बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं अपने प्यारे भाई और बहनों से बहुत ही दर्दमाना अंदाज में ये बयान करना चाहती हूँ। मैं आपके खुद के एज में हूँ, लेकिन मैं आपको, अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक से नवाजा है कि मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर अल्लाह ताला तौफीक से नवाजेंगे। और मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियोस दिखा सकती हूँ जो आजकल मेरे भाई बहन मुर्तद हो रहे हैं। ज़्यादातर मेरी बहनें जो हैं वो मुर्तद हो रही है सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में कि ये मोहब्बत है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे कि अगर आपको अपनी ही कास्ट का किसी लड़का, अपने ही रिलीजन का कोई लड़का है जिससे आपको मोहब्बत हो जाती है, और अगर आपके घर वाले ना माने, अगर आपके साथ कोई ऐसी परेशानी पेश आ जाए या वो लड़का धोखेबाज निकल जाए, उसने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो एक वक्त आता है जो अल्लाह ताला आपको सब्र भी अता करता है और आपको उससे बेहतरीन इंसान भी अता करता है, बेहतरीन जिंदगी भी अता करता है। तो मेरी बहनें, आपके लिए जो ये इस्लाम है ना, वो आपके लिए इज्जत भी, आपको इज्जतों से नवाजता है। आपको अल्लाह ताला वो हलाल मोहब्बत अता करता है जिससे आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। अब क्यों जरा सी मोहब्बत के चक्कर में, जरा सी वो भी झूठी मोहब्बत, जो आजकल आपके साथ बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लड़की मुर्तद होकर अपने घर वालों को ठोकर मारकर, अपने घर वालों की इज्जतों को उछाल कर और घर से चली गई। अब बाद में उसका क्या हश्र होता है। अल्लाह ताला अगर किसी को चाहता है तो वो बहन, अगर अल्लाह ताला उसे हिदायत देता है तो वो वापस आ जाती है, लेकिन कुछ तो ऐसी है जो वापस आना उनको नसीब भी नहीं होता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैं माँ बाप से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों में जो दीन का इल्म है वो बहुत कम देते हैं। आप दुनियावी तालीम के लिए हर जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए आप पैसे उधार लेते हैं, कमेटियां डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि आप उसको दुनिया में आगे बढ़ा सके। लेकिन दीन के इल्म के लिए आप कितनी कोशिश करते हैं? अगर आप सिर्फ दीन की अहमियत को अपने बच्चों को समझा देना, आपके बच्चे ना ही आपकी इज्जतों को नीलाम करेंगे, ना ही अपनी इज्जतों को पारा पार करेंगे, और ना ही लोगों के सामने जा करके अपनी इज्जतों को नीलाम करेंगे। वो अपनी जिंदगियों की भी, अल्लाह ताला जिंदगियों की हिफाजत करने वाला, लेकिन वो अपनी जिंदगियों को इस तरह बर्बाद नहीं करेंगे, मुर्तद नहीं होंगे, दीन से कभी भी इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आगे चाहे लोग लाख भी मोहब्बत के जाल बिछा दे, उनको अपनी दीन की अहमियत पता है कि मुझे दीन में जो मोहब्बत मिलनी है, दीन में जो इज्जत मिलनी है, वो और कहीं नहीं मिलनी है। और ये लोग आजकल, किसको ये बात पता नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोग इस बात से इनकार कर पाते हैं कि भगवा लव ट्रैप जो चला हुआ है, सिर्फ वही लोग इस बात से इनकार कर पाते हैं जो इस चीज में खुद मुलविस है। उनको लगता है कि बाकी सब लोग गलत हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम समझाने वाले लोग गलत हो सकते हैं, आपके माँ बाप समझाने वाले गलत हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो वीडियोस आए दिन यूट्यूब पे आ रही हैं, वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरह से कभी 2 बच्चों की माँ को मार दिया गया, कभी लड़की शादीशुदा थी उसके गला काट कर उसको मार दिया, क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद देख रही हैं। तो क्यों आप उन चीजों में उलझी पड़ी है, या क्यों आप लड़का होकर उन चीजों में उलझे पड़े हैं? हमारी सहाबिया अपने दीन को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दिया करती थी, हमें तो वो सारी चीजें करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ने हमें घर बैठे दीन सीखने के हर तरह की अल्लाह ने हमें सहूलत बख्शी है, और हम दीन से मुर्तद होकर, अपने दीन को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, इज्जतों को पामाल करके और गैर लोगों के साथ, गैर कौम के साथ हम घर से निकल जाते हैं। हमारे माँ बाप रोते रह जाते हैं। और माँ बाप की भी गलती यहाँ पे होती है कि जब उनके बच्चे गलत काम कर रहे होते हैं, जब उनको इशारों में ही पता चल जाता है कि उनके बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, तो वो उनको फ्रीडम के नाम पे छोड़ देते हैं कि आज का जनरेशन है, आजकल बच्चे दोस्त बनाते हैं। ठीक है, दोस्ती अलग बात है, लेकिन आपको अपने बच्चों को दीन सिखाना चाहिए, आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए कि आपके बच्चे कल को आपको रुला कर आपके घर से ना चले जाए, कहीं उनकी इज्जतों को पूरी दुनिया में ना उछाला जाए, कहीं उनके भी ऐसी कोई वीडियोस अल्लाह ना करे आपको व्हाट्सएप और फेसबुक में देखना पड़ जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं, उनके अंदर दीन का इल्म पैदा करें, उनको नमाजों से मोहब्बत करना सिखाएं। फिर चाहे कितने भी कोई मोहब्बत के जाल फेंके, वो उसमें इंशाअल्लाह नहीं फंसेंगे और हलाल तरीके से निकाह करेंगे। इस्लाम ने पसंद करने की इजाजत दी है, लेकिन उन लोगों को पसंद करे। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी,
ان کے پاس ابو طلحہ کا رشتہ آیا جو کہ بہت ہی آج کے جنریشن میں کہہ لے تو جس طرح سے ہمارے ایکٹرس ہے اس طرح سے ان کا وہ عہدہ تھا. انہوں نے وہ اسلام میں نہیں تھے اور انہوں نے ام سلیم کو اپنا رشتہ بھیجا، لیکن ام سلیم نے ان کے عہدے کو نہیں دیکھا، ان کے پیسے کو نہیں دیکھا، ان کا جو پورا نام تھا مدینے میں اس کو نہیں دیکھا. بس انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر دین پہ نہیں آتے، اگر آپ ایمان کو قبول نہیں کرتے، اللہ ایک کو نہیں مانتے، تو میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اور ابو طلحہ چونکہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے حقیقی دل سے اسلام کو قبول کیا. اور جب ام سلیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو حق مہر میں کیا چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ابو طلحہ کا ایمان لانا ہی میرا حق مہر ہے. اور پھر مدینے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ سب سے بہترین حق مہر جو ہے وہ ام سلیم کا تھا. تو آج کل کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، آپ کو دکھاوا کرتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں دین پہ آ رہا ہوں، میں تمہاری کیئر کرتا ہوں، میں تمہارے لیے دین کو قبول کر لوں گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا میری بہن. ان چیزوں میں آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں. ماں باپ کو ضرورت ہے کہ وہ آنکھوں کو کھولیں، پہلے سے اپنے بچوں کو اس چیز سے الرٹ رکھیں تاکہ آگے چل کے وہ ان چیزوں میں ملوث ہونے سے، پھنسنے سے بچ جائے. تو میں آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں یہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اور آپ کو خود کو کس طرح سے اس ٹریپ سے سیف رکھنا ہے تاکہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں کھڑی نہ ہوں. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس چیز سے الرٹ ہو سکے انشاءاللہ. تو میں آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز اور اس طرح کی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں. تو اگر آپ کو پسند آئے سبسکرائب کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.